सो एसओएस जो डिस ट्रैक सीधे मौत के लिए कुछ हफ्तों से टीज कर रहे थे, वो डिस ट्रैक फाइनली उन लोगों ने ड्रॉप कर दिया है। एंड दिस इज नॉट अ स्नीक डिस, नॉट अ सबलिमिनल, बल्कि ये एक फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक है। गाने का नाम है ब्लैक बॉल। न समझे सीधे भाई गधे की बुन, न होते सीधे भाई कुत्ते की तुम, कर देना बस अड़िए बिना कोई जुड़। सो ब्लैक बॉल का मतलब होता है किसी भी इंसान को ग्रुप या फिर ऑर्गेनाइजेशन से एंट्री देने से मना करना या फिर उसे एक्सक्लूड करना। ये जो टर्म है ये तब यूज होती है जब किसी एक मेजॉरिटी डिसीजन लेके किसी पर्टिकुलर पर्सन को नफरत या प्री जज की वजह से एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। और अगर तुम लोग को पूरा सिनेरियो पता है एसओएस, सीधे मौत और आजादी रिकॉर्ड्स का, तो तुम लोग को समझ में आ रहा होगा कि इस ट्रैक का नाम ब्लैक बॉल क्यों रखा गया है। और अगर तुम लोग को एसओएस, सीधे मौत या फिर आजादी रिकॉर्ड्स की क्या हिस्ट्री रही है उसके बारे में पता नहीं है, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है जहां पे मैंने स्टार्टिंग से इनकी पूरी स्टोरी कवर करी है कि ये कैसे सारी चीजें स्टार्ट हुई थी। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले या फिर अगर तुमने ये डिस ट्रैक अभी तक नहीं सुना है तो उसके पहले अगर तुम वो वीडियो चेक कर लोगे तो चीजें बहुत ही ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में नीचे डाल दूंगा, वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। सो जैसा मैंने ऑलरेडी बताया, दिस इज अ फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक एंड एसओएस वेंट हार्ड ऑन सीधे मौत, जो कि तुम बीफ के पहले डिस ट्रैक से उतना एक्सपेक्ट नहीं करते हो। लाइक बीफ का पहला डिस ट्रैक थोड़ा सा इजी जाते हैं रैपर्स, बट यहां पे एसओएस ने वैसा नहीं किया है। इस डिस ट्रैक में तूफैल और आतंकी ने सीधे मौत के मल्टीपल फ्लोज को यूज कर रखा है। इसके साथ साथ कुछ कुछ जगह पे सीधे मौत के कुछ ट्रैक्स के म्यूजिक भी यूज किए गए हैं इस डिस ट्रैक में। ऑनकोर एबीजे के एक्स के बारे में बात की गई है, जो कि होना ही था। जो लोग बीफ को फॉलो कर रहे हैं उन्होंने प्रिडिक्ट किया ही होगा, पर एक सरप्राइजिंग चीज ये हुआ कि एसओएस ने ट्रैक में इवन समय रैना के ऊपर भी शॉट्स ले रखा है। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में हम आगे डिस्कस करेंगे। सो चलो करते हैं इस पूरे ट्रैक का वॉक थ्रू। तुम लोग इस वीडियो में इस पूरे ट्रैक की हाईलाइट, कुछ इंपॉर्टेंट और मेरे फेवरेट बार्स के ब्रेकडाउन देखने को मिल जाएंगे, और वीडियो के लास्ट में मुझे ओवरऑल ट्रैक कैसा लगा तुम्हें वो भी जानने को मिल जाएगा। सो लेट्स बिगिन। सो जैसे ही ट्रैक स्टार्ट होता है, हमें 30 की जिन्होंने इस ट्रैक को प्रोड्यूस किया है उनके साइड से एक सैंपल सुनने को मिलता है जो कि सीधे मौत के ट्रैक नान चाकू से आइडेंटिकल लग रहा था। ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है या फिर हो सकता है यहां पे ये जानबूझ के किया गया हो, क्योंकि ट्रैक में आगे भी मल्टीपल सीधे मौत के फ्लोज भी यूज किए गए हैं। और फिर इसके बाद हमें तूफैल का वर्स सुनने को मिलता है। न समझे सीधे भाई गधे की बुन, न होते सीधे भाई कुत्ते की तुम, कर देना बस अड़िए बिना कोई जुड़, अजन का जन्ना सा। So, यहाँ पे स्ट्रेट अवे तूफैल सीधे मौत को टारगेट करते हैं। और तुम लोग को पता होगा कि एसओएस ये क्लेम करती हुई आ रही है कि सीधे मौत बहुत टाइम से उनके ऊपर शॉट्स लेते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज है जिसे मैं जल्दी से क्लियर कर देता हूं। तुम्हें से बहुत सारे लोगों ने इस बीफ को डीपली फॉलो किया होगा, जिनको पता होगा एग्जैक्टली क्या चल रहा है, भाई ऑनकोर की एक्स गर्लफ्रेंड या फिर गर्लफ्रेंड का इस बीफ से क्या लेना देना है। बट इस वीडियो में मैं सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिन्होंने एसओएस को पहली बार सुना होगा या फिर इस बीफ के बारे में उन्हें पहली बार पता चला होगा, और मेरा वीडियो जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में वो नहीं देखने जाएंगे। मुझे पता है लोगों का ऐसा होता है, ठीक है। तो मैं सेफ साइड में रहने के लिए सब कुछ एक्सप्लेन करते हुए प्रॉपर्ली चलूंगा, ठीक है। सो जैसा मैं बोल रहा था कि एसओएस का एक क्लेम करना है कि सीधे मौत उनके ऊपर पिछले कुछ सालों से रेगुलर शॉट्स लेती हुई आ रही है। और ये जो बीफ है ये बहुत ज्यादा एक्सक्लेट तब हो गया था जब रिसेंटली हमें काम के साइड से एक वर्स देखने को मिला था जहां पे काम ने एसओएस के ऊपर शॉट्स लिया था। वो अलग बात है, काम ने फिर मना कर दिया था कि वो शॉट्स एसओएस के लिए नहीं था। सो उसी को यहाँ पे मेटाफोरिकली रेफर किया जा रहा है कि वो बहुत टाइम से सीधे मौत जो है वो एसओएस के ऊपर शॉट्स ले रहे हैं, वो सुधर नहीं रहे हैं, वो सीधे नहीं हो रहे हैं जैसे कुत्ते की दुम। फिर इसके बाद आए कि जो कुछ बार्स है वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, वो तुम लोग को समझ में आ जाएगा। बस मैं इंपॉर्टेंट बार्स को कवर करने का ट्राई कर रहा हूं इस वीडियो में। हम करते ना स्नीक डिस, करते बर्बाद, नाम तो लेके दिखलाने के बाद तुम। आगे तूफैल बोलते हैं हम करते नहीं स्नीक डिस, हम करते बर्बाद, नाम तो लेके देख एल के बाल। सो अगेन यहाँ पे तूफैल का ये बोलना है कि सीधे मौत जो है वो एसओएस को स्नीक डिस करती हुई आ रही है, और एसओएस जो है वो स्नीक डिस नहीं करते, वो सीधा बर्बाद करते हैं, वो फुल फ्लेजेड डिस ट्रैक ड्रॉप करते हैं जैसे कि ये ट्रैक। फिर इसके बाद तूफैल के साइड से हमें कुछ इंटरेस्टिंग लाइन सुनने को मिलती है। ये लाइन लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर रही है। मैं कमेंट सेक्शन पढ़ रहा था, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि तूफैल भाई ऑनकोर की बहन के बारे में बात क्यों कर रहे हैं। यहाँ पे बहन के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑनकोर एबीजे की गर्लफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में बात किया जा रहा है। शुभ मेरे तेरी बहन जी
लेके सताई तो कैमरा फोटो 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 खिंचाती बस कहती फैशन। तो यहाँ पे तूफैल बोल रहे हैं कि ऑनकोर एबीजे की जो गर्लफ्रेंड है वो तूफैल या फिर एसओएस के शो पे आई थी कैमरा लेके और वो उनका फोटो क्लिक कर रहे थे, ये बोलते हुए कि तूफैल जो है वो उनके फैशन आइकन है। इवन इंटरनेट पे ये रूमर्स है कि ऑनकोर की जो गर्लफ्रेंड है उनको क्रश था तूफैल पे। एंड इवन एक ऑडियो क्लिप भी लीक हुई थी जहां पे उनकी जो गर्लफ्रेंड है वो तूफैल को कॉल करके ये बोल रही थी कि हम साथ में कश्मीर घूमने चलते हैं। तो ऐसा कर सकते हैं, फिर हम लोग साथ में कश्मीर के लिए निकल सकते हैं। और उस ऑडियो क्लिप को एसओएस ने अपने एक ट्रैक के आउटरो में यूज कर रखा था जो उन्होंने अपने लाइव स्ट्रीम में यूट्यूब लाइव स्ट्रीम में प्ले किया था। मुझे जो लड़की पावर पफ मारे और रकम पूछे मेरे जूते का मुझे बेटी अगर तू। दिस इज रियली गुड बार। यहाँ पे तूफैल बोल रहे हैं मोजो जो लड़की पावर पफ मारे और रकम पूछे मेरे जूते का। ये वाला समझ में आ गया हो कि वो जूते का प्राइस पूछ रही थी, मतलब वो तूफैल पे इंटरेस्टेड थी। यहाँ पे बेसिकली ये बोला जा रहा है। और मोजो जो लड़की पावर पफ मारे मतलब कि वो स्मोक कर रही थी। पर यहाँ पे इसका एक और लेयर है। मोजो जोजो और पावर पफ गर्ल्स कार्टून सीरीज है और जो मोजो कैरेक्टर है ही इज क्लोजली एसोसिएटेड विद पावर पफ गर्ल्स। ही इज ऑल्सो हाफ ब्रदर ऑफ पावर पफ गर्ल्स। सो इस बार के थोड़ी देर पहले ही तूफैल ने ऑनकोर की एक्स को ऑनकोर की बहन बताया था, बहन जी बुला रहे थे उनको, ठीक है। सो यहाँ पे हम डॉट्स कनेक्ट कर सकते हैं कि तूफैल ऑनकोर को मोजो रेफर कर रहे हैं और उनकी एक्स गर्लफ्रेंड को पावर पफ गर्ल्स। देगा चढ़ेगा मेरी सीढ़ी का ना टूटेगा भिड़ेगा मेरी सीढ़ी चढ़ी मुतेगा सुतेगा मेरा। और फिर इसके बाद तूफैल सीधे मौत के ऊपर और भी शॉट्स लेते हुए अपना वर्ड्स कंटिन्यू करते हैं। अगर मैं तूफैल के वोकल की बात करूं ना तो उनका वोकल मुझे बहुत ही डिफरेंट लगा। लाइक रफ्तार का जैसे वोकल होता है ना, डीप वोकल, वैसा साउंड कर रहा था। एंड हिज फ्लो वाज आल्सो रियली गुड। और फिर इसके बाद हमें तूफैल के साइड से एक फ्लो स्विच देखने को मिलता है और ये फ्लो जो है तुम्हें जाना पहचाना सा लग रहा होगा। अब बोलना बे कौन है बेहतर किससे बैटर छापते अक्सर किसके फ्लो से चोमू रैपर छोटू रैपर। तो यही सेम फ्लो जो यहाँ पे तूफैल ने यूज किया है, ये फ्लो ऑनकोर ने नटखट में यूज किया था। बोल तेरा कौन है फेवरेट रन पे फेवरेट बास्केट फोन पे से बोलते जेल पे ठापना मुश्किल बात को नहीं स्टाइल सेल। पर यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो रियल फ्लो है ये एक्चुअली तूफैल का ही है। पहली बार ये फ्लो हमें एसओएस के ट्रैक अलमगर में देखने को मिला था जिसे ऑनकोर ने रेप्लिकेट किया एसओएस को डिस करने के लिए। और यहाँ पे तूफैल ने अपना फ्लो जिसे ऑनकोर ने रेप्लिकेट किया था वो खुद रेप्लिकेट कर दिया। रियली गुड रिप्लाई। और इसके बाद हमें फोन की रिंग सुनाई देती है, तूफैल के वर्ड्स का आउट्रो सुनने को मिलता है और फिर एंट्री होती है आतंकी की। कश्मीरी बज रहा है दिल्ली में सुबह से खूनी हाथ मेरा ये खेले ना कंचों से महके और महफिल में उदाती दुबई से। एंड अगेन आतंकी भी अपना वर्ड से स्टार्ट करते हैं सीधे मौत का फ्लो यूज करते हुए। सो यहाँ पे आतंकी ने सीधे मौत के ट्रैक लुक्का छिपी से ऑनकोर का वर्ड रिप्लिकेट किया है, उसे यूज किया है। सीधे मौत बज रहा है केटल में सुबह से वहाँ पे मैं सो रहा हूँ बंदी के चूचे पे उसको है दिक्कत नहीं कमरे के धुएं। और वर्ड्स को कंटिन्यू करते हुए आतंकी सीधे मौत के नशे करने के बारे में बात करते हैं। लड़के दो परेशान नशे में बनते ये फन्ने का फेफड़े सा। आतंकी बोलते हैं धुएं में लड़के दो परेशान नशों में बनते ये फन्ने खा फेफड़े साफ कर रस पी ले गन्ने का। सो सीधे मौत को स्मोक करते हुए मल्टीपल टाइम्स देखा गया है। इवन उनके गानों में भी हमें वो रेफरेंस देखने को मिलता है। सो उसी को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। ये दल लेके देंगे सफाई एल्बम कॉन्सेप्ट चुरा के पाए फैन चुनू अपनी माँ को। और इसके बाद आतंकी एल्बम कॉन्सेप्ट का बात करते हैं। एग्जैक्टली ये पूरा चीज मैंने अपने वो वीडियो में जिसमें मैंने ये बीफ एक्सप्लेन किया था उसमें समझा रखा है, बट स्टिल यहाँ पे मैं ब्रीफली तुम लोग को बता देता हूँ। सो इनिशियली ये जो बीफ है वो शुरुआत हुआ था, उसका मेन रीजन यही है। सो एसओएस एक प्रोजेक्ट प्लान कर रहे थे जिसका हर ट्रैक के लेटर या फिर हिंदी अल्फाबेट क से स्टार्ट होने वाला था। सो उस टाइम पे एसओएस और सीधे मौत दोनों आजादी रिकॉर्ड्स के पार्ट थे और आजादी रिकॉर्ड्स के जो फाउंडर थे वो थे मो जोशी। तो एसओएस ने मो जोशी को कांटेक्ट किया कि क्या हम ये प्रोजेक्ट ऐसा हम लोगों ने सोचा है, क्या हम ये कर सकते हैं और क्या और कोई हमारे लेवल में ऐसा कुछ प्लान तो नहीं कर रहा है ना। तो मो जोशी ने वहां पे बोला हाँ तुम बिल्कुल कर सकते हो। पर फिर बाद में इन लोगों को ये पता चला कि यही सेम कॉन्सेप्ट सीधे मौत ने अपने मिक्सटेप न में यूज कर लिया, जहां पे उन्होंने अपने मिक्सटेप के सारे ट्रैक एन अल्फाबेट या फिर न हिंदी न अल्फाबेट से स्टार्ट किया। सो यहाँ पे आतंकी उसी कॉन्सेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। एंड इवन यहाँ पे आतंकी मो जोशी के ऊपर भी शॉट्स लेते हैं। सब चुरा के पाए फैन चुनू अपनी माँ को चुप आजाद। एंड इवन आजादी रिकॉर्ड्स को मेंशन करते हुए यहाँ पे आतंकी बोलते हैं कि आजादी चाहती थी हमको दबाए, आजादी रिकॉर्ड्स एसओएस को दबाना चाहती थी।
आजादी चाहती थी हमको दबाए पर। और फिर इसके बाद आतंकी के साइड से हमें शुभ का रेफरेंस देखने को मिलता है। ये ढेर सारा हेट देंगे क्या मैं बना शुभ, ये ढेर सारा हेट देंगे क्या मैं बना शुभ। तुम्हें पता होगा कि शुभ को रिसेंटली बहुत सारा हेट मिला है और जब से एसओएस वर्सेस सीधे मौत देखने को मिला है, सीधे मौत फैंस जो है वो एसओएस को बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं, तो उस वे में इसे रेफर किया गया है। मुझसे मैं लड़ूं तो है सच से भागता, सारे राज खोलूं तेरे जैसे मैं काफका। इसके बाद हमें एक एनिमे रेफरेंस भी देखने को मिलता है। यहाँ पे आतंकी बोलते हैं सारे राज खोलूं तेरे जैसे मैं काफका। सो काफका हिबिनु काइजू नंबर 8 एनिमे का मेन कैरेक्टर है जिसे यहाँ पे रेफर किया गया है। बॉयज तेरे थ्रेड्स भेजे जैसे मैं पाक था। इसके बाद अगली लाइन है बॉयज तेरे थ्रेड्स भेजे जैसे मैं पाक था। यहाँ पे आतंकी ने 2 पाक का रेफरेंस दिया है और रिसेंटली इवन एसओएस को सीधे मौत के साइड से थ्रेड्स भी देखने को मिले हैं जिसके बारे में एसओएस ने इंस्टाग्राम पे भी पोस्ट किया था। सो दिस वाज द पार्ट 1 ऑफ दिस डिस ट्रैक। इसके बाद हमें एक अलग बीट सुनने को मिलता है और फिर यहां से स्टार्ट होता है एक्चुअल ब्लैक बॉल और फिर हमें तूफैल की साइड से ब्लैक बॉल का हुक सुनने को मिलता है। बैकबोन मैं मेरे शहर की, तू पूछे किससे कौन, जितना सच बोल। अगर हम हुक के एक बार में नजर डालें, यहाँ पे तूफैल बोल रहे हैं ये केस क्लोज करने आया जैसे सॉल। ये नफरत करे और ये केस क्लोज करने आया जैसे सोल। सो सोल गुडमैन को रेफर किया गया जो कि ब्रेकिंग बैड के कैरेक्टर थे एंड इवन हमें उनका खुद का वेब सीरीज देखने को मिला था बेटर कॉल सॉल जो कि एक लॉयर थे। तो उसे रेफर करके बोला जा रहा है कि ये जो केस है ये क्लोज करने आया है सॉल। सॉल यहाँ पे अपने आप को एसओएस बुला रहे हैं। इंडस्ट्री चोल हमें करे ब्लैक बॉय। और जैसे मैंने ब्लैक बॉल का मतलब तुम लोग इंट्रो में समझाया था, तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि कैसे इंडस्ट्री ने एसओएस को ब्लैक बॉल कर रखा है। बेसिकली यहाँ पे आजादी रिकॉर्ड्स की बात हो रही है। और फिर इसके बाद हमें तूफैल का वर्स सुनने को मिलता है। उदय का कॉल आजा तुझे के मैं करूंगा साइन मेरे पे डीले। यहाँ पे तूफैल उदय को रेफर कर रहे हैं जो कि आजादी रिकॉर्ड्स के को फाउंडर है विथ मोजोशी। और तूफैल ये बोल रहे हैं कि उदय ने कॉल करके एसओएस को जीके बुलाया था, ग्रेटर कैलाश बुलाया था डील साइन करने के लिए। जब हुए फिर साइन तो इन पे ना टाइम है कीफ भी डिले, हम ना अकेले कितने कलाकारों की तोड़ी उम्मीदें। और जब वो साइन हो गए तो आजादी रिकॉर्ड्स के पास टाइम नहीं था और उनका जो प्रोजेक्ट कीफ जिसके बारे में मैंने बात किया था उसे यहाँ रेफर किया जाता है और उनका प्रोजेक्ट कीफ जो कि के अल्फाबेट से स्टार्ट होने वाला था वो भी डिले हो गया। कैसी आजादी जब मेरी लिखाई का मतलब है छीने अजुर्दुर रैप। और उन्होंने एसओएस की उम्मीदें तोड़ दी और फिर एक बहुत ही अच्छा बार हमें देखने को मिलता है कि ये कैसी आजादी है। तुमने अपने रिकॉर्ड लेबल का नाम आजादी रिकॉर्ड्स रखा है तो फिर ये कैसी आजादी है कि तुम आर्टिस्ट की लिखाई का मतलब ही छीन रहे हो। काम तू काम से काम रख, बालों पे ध्यान दे, या पहला टांग रख, दिल्ली की सड़कों पे बीमर जलाने की आदत है मुझे। और फिर इसके बाद तूफैल के साइड से हमें काम के ऊपर शॉट्स देखने को मिलता है। वो बोलते हैं भाई बालों पे ध्यान रखो एंड भाई सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तुम्हें समझ में आ जाएगा। और इसके साथ साथ तूफैल सीधे मौत के बीमर चलाने वाले बार को रेफर करके ये भी बोलते हैं कि मुझे भी दिल्ली के सड़कों में बीमर चलाने की आदत है। खजाने हैं फ्लोज के मेरे पे, हर रिपीटेटिव नहीं सुनने हैं मुझे। और फिर अगेन काम के ऊपर शॉट्स लेना कंटिन्यू करते हैं और बोलते हैं कि मेरे पास खजाने हैं फ्लो के, रिपीटेटिव फ्लो मुझे नहीं सुनना है। काम के ऊपर एलिगेशन लगाए जाते हैं कि उनकी फ्लो बहुत ही ज्यादा रिपीटेटिव है, वो रिपीटेटिव फ्लो करते हैं। तो अगेन उसी को यहाँ पे रेफर किया जा रहा है। नाम छीन के किसी की ईपी का या नायाब नहीं बनना है मुझे। नाम छीन के किसी की ईपी का यहाँ पे नायाब नहीं बनना है मुझे। अगेन रेफरिंग टू कीफ जिसका कॉन्सेप्ट चोरी करके सीधे मौत ने क्या बोलते हैं 9 मिक्सटेप ड्रॉप किया था एंड अगेन नायाब का भी नेम ड्रॉप है जो कि सीधे मौत का एल्बम था रियली गुड बार। 5 साल से तेरे ही शहर में मेरे में एक दिन दिखा दे जी के। दिस वन इज अ रियली गुड गैंगस्टर बार। यहाँ पे तूफैल बोलते हैं कि मैं 5 साल से तुम्हारे शहर में ही हूं पर तुम मेरे शहर में आके एक दिन जी के दिखा दो, श्रीनगर में आके कश्मीर में आके एक दिन जी के दिखा दो। सो हम सबको पता है कश्मीर में क्या चलता है, सो इनडायरेक्टली उसे रेफर किया गया है एंड रियली गुड बार। इसमें छोटा हिस्सा पर विजन है ईगो के बिना ही ठीक है। इसके बाद तूफैल बोलते हैं आर्टिस्ट में छोटा ही सही पर विजन ये ईगो के बिना ही ठीक है। मतलब सीधे मौत के पास ईगो है और हम छोटे आर्टिस्ट है पर हमारा विजन जो है वो बिना ईगो के ही ठीक है। जैसे सीधे मौत के पास ईगो है, इनके पास ईगो नहीं है। मैं बोलूं बातें सीधे मुंह पे, सीधे मुंह के, सीधे मौत के, सीधे मौके, ईद के मौके, कीड़े चोट के कितने मसले। और फिर इसके बाद तूफैल के साइड से हमें अगेन एक फ्लो स्विच देखने को मिलता है। यहाँ पे तूफैल हमें इंटरनल राइम स्कीम यूज करते हुए नजर आते हैं चॉपर फ्लो के साथ, जहां पे वो सीधे मौत को मल्टीपल वर्ड्स के साथ राइम करते हैं। दिस पार्ट वाज रियली गुड। और फिर इसके बाद हमें फिर से ट्रैक का हुक पार्ट सुनने को मिलता है एंड देन हमें फिर आतंकी का वर्ड सुनने को मिलता है। ए बीजे सच बोल ऊपर वाले से डर, उड़ेगा कितनी देर तू तेरे भी कटने पर। और स्ट्रेट अवे इस वर्ड्स में आतंकी जो है वो एबीजे ऑनकोर एबीजे के ऊपर शॉट्स लेते हैं। ऑनकोर एबीजे की गर्लफ्रेंड या फिर एक्स गर्लफ्रेंड मुझे पता नहीं है, मतलब उनका रिलेशन अभी क्या है, उनको मेंशन करते हैं। भी कटने पर मादा ही निकली बेवफा तो क्या करेगा नर। और बोलते हैं मादा ही निकली बेवफा तो क्या करेगा नर। मतलब जो उनकी पार्टनर थी उन्होंने ही ऑनकोर के साथ चीट किया था, तो फिर नर क्या कर सकता है। कश्मीरी में ना खौफ, मैं तो जानू तेरा घर, पश्मीना पहने लोग तेरे कोट का। और फिर
फिर इसके बाद हमें कश्मीर का रेफरेंस देखने को मिलता है। कश्मीर में जो ड्रेस पहने जाते हैं उसको यहाँ पे रेफर करते हैं आतंकी। जंग का ऐलान ये जैसे प्रभु रहमत टापे पोटर। और यहाँ पे प्रभदीप और अहमर का नेम ड्रॉप किया गया है। दोनों का ट्रैक हमें एक साथ में देखने को मिला था जिसका नाम था ऐलान। सो इसलिए जंग का ऐलान, प्रभ और अहमर टापे बॉर्डर। गुड बाय। मेरी जान रहना दूर हमसे सारे खबरदार, हमको खबर तेरा क्या। और फिर इसके बाद आतंकी अपना वर्ड्स कंटिन्यू करते हैं एंड अगेन सीधे मौत के ऊपर मल्टीपल शॉट्स लिए जाते हैं। उसे घुमा के मैं टल में पैसे न मांगे थे दल्ले, नटखट से अभी तक नल्ले तने। और इसके बाद आतंकी सीधे मौत का ट्रैक नटखट को रेफर करते हैं एंड इवन नटखट में एसओएस के ऊपर शॉट्स भी लिया गया था। तेरा कैटलॉग मुझसे बना बे हट मुझसे भिड़ मत तुझे। और साथ में यहाँ पे आतंकी ये बोल रहे होते हैं कि कैसे सीधे मौत का जो कैटलॉग है वो एसओएस को डिस करके बना हुआ है। और इसके बाद हमें तूफैल का आउट्रो सुनने को मिलता है। मैं समय से लेता बेटे रायना, रैप थी वर्स तेरी। और यहाँ पे तूफैल ने समय रैना के ऊपर शॉट्स लिया है। तूफैल बोलते हैं कि मैं समय से लेता बेटे रायना। तुम्हें पता होगा समय रैना सीधे मौत के फैन है, ठीक है। और उन्होंने शायद अपने एक लाइव स्ट्रीम में बोला था कि कोई सीधे मौत को डिस नहीं कर सकता, ठीक है, ऐसा ही कुछ बोला था। तो मे बी इस वजह से यहाँ पे समय रैना को टारगेट किया गया है। नहीं तो मुझे और कोई रीजन लगता नहीं है कि भाई सुप्रीम लीडर को टारगेट किया जाएगा। रैप थी वर्स तेरी काफी ज्यादा रायता, बदरंग वैक थी वर्स तेरी काफी ज्यादा रायता। रायता ट्रैक में अभी रिसेंटली काम ने एसओएस को डिस किया था, तो उसी के बारे में बात हो रही कि तुम्हारी वैक थी वो वर्स जो रायता में थी, रायता ट्रैक में थी। दूंगा मैं एलजी को तेरे, वो मुझको बीटी दे क्यों। इफ यू वांट स्मोक स्वागत है तुझे मैं घंटा कर लूं। एंड दिस वन इज रियली क्लेवर वार। यहाँ पे तूफैल बोल रहे हैं दूंगा मैं एल मतलब तुम समझ रहे हो ना, एल दूंगा मैं तेरे जी को, तुम्हारे जी में मैं अपना एल दूंगा। और मुझे बीटी दे क्यों, बीटी मतलब बैड ट्रिप क्यों दे रहे हो तुम लोग, ठीक है। और अगर तुम सबको कनेक्ट करोगे तो LGBTQ भी बन जाता है। रियली गुड बार। तू पत्थरबाज बोला क्या मैं मेरा हक भी ना लूं। एंड दिस वन इज लिटिल कंट्रोवर्शियल लाइन। यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि तू पत्थरबाज बोला मेरे को, क्या मैं अपना हक भी ना लूं, ठीक है। पत्थरबाज तुम्हें पता होगा कि कश्मीर के लोगों को रेफर किया जाता है, वो पत्थर मारते हैं, ठीक है। तो उसी वे में इसे रेफर किया गया। आई थिंक यू विल गेट इट, ठीक है। मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल चीज है, ठीक है, दूर रहता हूं मैं इससे। If you don't stand with Palestine, they get a fuck you too. That's not... और फिर लास्ट बार में तूफैल जो है वो पैलेस्टाइन के लिए स्टैंड लेते हैं एंड देन हिज वर्स वाज ओवर। ये गाना तुम्हारे लिए अगले 2 साल का कंटेंट है, मैंने सुना। तुम कह रहे हो एसओएस कौन? और इसके बाद हमें आतंकी के वोकल सुनने को मिलते हैं जहां पे वो बोलते हैं कि ये जो गाना है ये तुम्हारे 2 साल का कंटेंट है। मतलब इस गाने की वजह से तुम 2 साल तक हमें स्निक डिस कर सकते हो, डिस बैक कर सकते हो। और साथ में ये भी बोलते हैं कि उन लोगों ने सुना है कि तुम लोग एसओएस कौन है तुम लोग जानते नहीं हो। रिसेंटली डिस्कॉर्ड में काम ने शायद ये बोला था कि एसओएस कौन है वो नहीं जानते। और इसके बाद ऑनकोर का एक क्लिप प्ले किया जाता है जहां पे वो एसओएस को शाउट आउट दे रहे होते हैं, अगेन अ बिग डब्ल्यू। And then this track was over. ओके सो ये कर लिया हम लोगों ने पूरे ट्रैक को वॉक थ्रू और ट्रैक के कुछ इंपॉर्टेंट बार को डिस्कस। बाकी अब हम आ जाते हैं ट्रैक के ऊपर। अगर हम बात करें सबसे पहले म्यूजिक वीडियो के बारे में, तो भाई म्यूजिक वीडियो ने इस ट्रैक की जो एंजॉयमेंट है ना उसे इनटू 5 टाइम्स कर दिया है। क्या म्यूजिक वीडियो लग रहा है इस ट्रैक के साथ, लाइक रियली गुड जॉब बाय म्यूजिक वीडियो टीम। और अगर हम साथ में प्रोडक्शन की बात करें, रियली गुड जॉब बाय द म्यूजिक प्रोड्यूसर। मल्टीपल बीट स्विचेस है, पूरे ट्रैक में जो एनर्जी है वो साफ दौर पे लाइक तूफैल और आतंकी के जो वर्ड्स में एनर्जी है ना, पूरी बीट उसको मैच कर रही है। रियली गुड जॉब बाय म्यूजिक प्रोड्यूसर। प्रोडक्शन, म्यूजिक वीडियो टॉप नॉच। अब हम आ जाते हैं इस पूरे डिस ट्रैक में, क्योंकि इंटरनेट में इस डिस ट्रैक को 2 तरीके से देखा जा रहा है। कुछ लोग इसे मिड बुला रहे हैं, वैक बुला रहे हैं, और कुछ तरफ लोग इसे डब्ल्यू बुला रहे हैं, अच्छा डिस ट्रैक बुला रहे हैं। मेरे हिसाब से दिस वन इज अ गुड डिस ट्रैक, क्योंकि अगर तुम देखो ना तो ये बीफ का पहला डिस ट्रैक है। और अगर तुम देखो जब भी कोई बीफ स्टार्ट होता है स्ट्रेट अवे पहला डिस ट्रैक हमें इस लेवल का देखने को नहीं मिलता है। अगर बीफ का पहला डिस ट्रैक ऐसा है तो तुम इमेजिन कर सकते हो कि अगर सीधे मौत के साइड से रिप्लाई आता है, जो कि मुझे नहीं लगता है कि आएगा। तुम्हें पता होगा डिस्कॉर्ड, अगर तुमने फॉलो किया है तो डिस्कॉर्ड में पोस्ट ऑलरेडी उन्होंने किया है, जिसके बारे में मैं किसी और वीडियो में बात करूंगा। ये वीडियो ऑलरेडी लंबा हो गया है, बट स्टिल सबलिमिनल भी आता है, स्निक डिस भी आता है। तो एसओएस के साइड से हमें डिस ट्रैक एक और देखने को मिल सकता है, तो वो और भी ज्यादा लेवल अप करेंगे, और भी चीजें ब्रूटल होगी, और भी डिस ट्रैक बेटर होगा। तो उस हिसाब से ये डिस ट्रैक मुझे बहुत ही ज्यादा सही लगा। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें, तूफैल एंड आतंकी डिड रियली गुड जॉब। मल्टीपल फ्लो स्विचेस, बार्स भी थे, वो भी बहुत ही अच्छे बार्स थे, जो एग्जैक्टली जिस रीजन की वजह से ये बीफ स्टार्ट हुआ है उसे यहां पे मेंशन किया गया है। बेफालतू की बातें नहीं हुई है। एंड इवन आतंकी वाज आल्सो रियली गुड। सो ओवरऑल दिस वाज अ रियली गुड डिस ट्रैक, अगर हम बीफ के पहले डिस ट्रैक के हिसाब से देखें तो।
गुड जॉब बाय SOS। ओके, सो दिस वाज इट, दिस वाज दी होल वीडियो। बाकी अगर तुम चैनल पे पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, प्यार देखो, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हो। और इस बीफ के ऊपर मैं एक और वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि अभी मैं वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था, मुझे पता चला कि सीधे मौत के साइड से डिस्कॉर्ड में कुछ अपडेट आया है और वो शायद रिप्लाई नहीं करने वाले। ठीक है भाई, बहुत ही एल मूव लगा मेरे को सीधे मौत के साइड से। और भाई मतलब तुम वहां पे शायद ऑनकोर जो है वो मार पीट करने की बात कर रहे हैं। भाई कैसे कर सकते हो तुम ऐसा? भाई डिस्ट्रैक्ट होता है कि भाई मार पीट ना हो, ठीक है। तुम जो तुम्हारी लड़ाई है उसे तुम ट्रैक में खत्म कर दो और तुम उधर कुछ उल्टा ही बातें करो। चलो उसके बारे में किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। बाकी तुम्हारी क्या ओपिनियन है इस पूरे डिस्ट्रैक्ट को लेकर के, इस पूरे बीफ को लेकर के? तुम किसके साइड में हो? तुम लोग को ये डिस्ट्रैक्ट कैसा लगा? कमेंट करके अपनी ओपिनियन मुझे बता सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स अगेन, थैंक्स एंड ऑल। चैनल सब्सक्राइब कर लेना।